प्रियो सलोम, जय मसीह की HSIM चर्च की इस वीडियो को देखने वालों को पिता परमेश्वर बहुत आत की आशीष दे। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने वालों को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से सुख, शांति, आनंद और स्वास्थ्य प्रदान करें तथा इनको इस संदेश के द्वारा आत्मिक मन्ना मिले और ये आत्मिक स्तर में ऊंचे होते जाएं। प्रियो, आज देखेंगे वचन गलातियों 3:14, अध्याय 3:14 पद। या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रियो, एक व्यक्ति था, उसका नाम अब्राम था। उसको परमेश्वर ने बुलाया तो उसे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रियो, यहाँ अब्राम नाम के व्यक्ति को पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने हरान से निकलकर और कनान देश में जाने के लिए अपना आशीष का कारण बताया कि यहाँ निकलो तो तुम आशीष पाओगे। प्रियो, पिता परमेश्वर ने अब्राम को अपनी सेवा करने के लिए बुलाया और उसे प्रथम में ही आशीष दी। वह अपनी योजना उस पर प्रकट की और कहा कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा, और भूमंडल के लोग, भूमंडल के कुल वंश तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, ये था परमेश्वर की योजना और अब्राम को आशीष दे दी पहले ही बुलाकर कि जो है मैं तुझे तेरे वंश को, बहुत सारे वंशों को नहीं, सिर्फ एक वंश को आशीष के लिए परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया, कॉलिंग मिली उनको। प्रियो, आज पिता परमेश्वर किसी को अपनी सेवा करने के लिए बुलाता है तो सभी जो है विश्वासी या परमेश्वर के दास हैं, वो कंफर्ट जोन से, यानी कि सुविधा क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते। और आज बहुत सारे प्रचारक या प्रचार करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हो तो अब आनंद ही आनंद है, परंतु पवित्र बाइबल इसके बारे में यह कहती है कि आप कंफर्ट जोन से निकलकर ही बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति परीक्षाओं में पढ़ता नहीं है तो वो आगे सफल नहीं होता, उसको सफलता हासिल नहीं होती। जिस प्रकार से राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, जब उन्होंने परमेश्वर के लिए अड़े और खड़े रहे तो उनको उस भट्टी से बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में, परमेश्वर के रूप में आए और उनको कुछ भी नहीं भी हुआ। जबकि जो उस भट्टे को बखाने वाले थे, जो जलाने वाले थे, 7 गुना उन्होंने आग जलाई थी, वो जल के भस्म हो गए थे। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, अब्राम ने पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवारों सहित जितने भी उसके सदस्य थे उनको लेकर निकल गया। वह कानान देश में आ गए। कहाँ से निकले? हरान देश से निकले और कानान देश को आए, क्योंकि जब
हम कभी भी किसी भी जगह में रहते हैं तो परमेश्वर का समय और परमेश्वर जिस स्थान को नियुक्त करता है उस स्थान और उस समय में जब तक हम पहुंच नहीं जाते तो हम बड़े कार्य नहीं कर सकते। कई बार हम जो है एक ही जगह रह कर या एक ही जगह जो है प्रार्थना कर करके एक ही समय में हम अपने आप को सोचते हैं कि हम जो है सक्सेस हो जाएंगे, सफलता पा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक परमेश्वर का एक निश्चित समय और एक स्थान होता है जिसके अंदर कार्य करना होता है परमेश्वर ने। जब अब्राहम ने आज्ञा मानी तो वह वहाँ से युवा परमेश्वर ने आगे फिर दोबारा जब वो कनान देश में पहुंचा तो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां युवा परमेश्वर के लिए दर्शन देने पर एक वेदी बनाई। फिर उसके आगे गया, फिर बेतेल के पहाड़ पर जाकर एक वेदी और बनाई और युवा परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने प्रार्थना शुरू वहां से कर दी और वो कितने वर्ष करी है वो आगे आगे जो है धीरे धीरे इस संदेश में प्रकट होता जाएगा। जब अब्राहम हरान देश से कनान के लिए निकला तो वह 75 वर्ष का था। हाँ प्रियो, वो 75 वर्ष के थे वो। और जब वह 99 वर्ष का हो गया, यानी कि 25 वर्ष और बीत गए, तो 25 वर्ष बीतने के उपरांत तब योवा पिता परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध यानी कि संपूर्ण होता जा। तब योवा परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम यानी कि उन्नत पिता जिसकी कोई औलाद नहीं होती ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम यानी बहुतों का पिता होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। 75 वर्ष से 99 वर्ष, लगभग 25 वर्षों तक अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और उन्हीं प्रार्थना का प्रतिफल उन्हें इन 25 वर्षों के बाद आशीष के रूप में इब्राहिम नाम से मिला। और यही आशीष हम सबको मिलेगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर एक नया नाम हमें प्रदान करते हैं अपने स्वर्ग के राज्य की कार्य करने के लिए या सेवा करने के लिए। परमेश्वर की बड़ाई हो। इन 25 वर्षों में अब्राहम से इब्राहिम बनने तक जो भी अब्राहम और उसके परिवार के ऊपर बीता, आप उसे उत्पत्ति अध्याय 12 से लेके 16 अध्याय तक पढ़ सकते हो। उत्पत्ति 17 के 10 पद में खतने की वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, और खतने की वाचा इसलिए दी कि मैं युग युग तक तेरे और तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा, यानी कि वो खतना के द्वारा वो परमेश्वर के लोग हो गए। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, परमेश्वर जिसको बड़ी आशीष देते हैं तो उसे सुविधा क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन से निकाल देते हैं, ताकि वह सोने की तरह आग में जलकर एक बहुमूल्य ओपीर सोना नाम से जो पुराना समय में होता था, वो समय जो राजा पहनते थे, उसको बनाए, इतना महंगा सोना। उसके बाद 100 वर्ष होने पर, 100 वर्ष की आयु होने पर इब्राहिम के एक पुत्र, उसकी पत्नी जो 90 वर्ष की थी, सारा नाम जिसका उनकी पत्नी का था, उनसे हुआ और उसने उसका नाम इसहाक रखा। परंतु इससे पहले उन दोनों ने यानी कि इब्राहिम और सारा ने वो तंबू में रहते, मरने की जगह थी, और उस तंबू में रहने के बाद जब एक दिन जो है इब्राहिम ने देखा कि 3 पुरुष जो उनके पास आ रहे हैं, तो
उन्होंने आकर उनकी सेवा पानी की उनको बिठाया और उनको पानी दिया कि बैठो, मैं आपको लिए जल लेकर आता हूँ और उससे अपने पाँव धो, पानी पियो और थोड़ी सी रोटी भी खा लो, एक एक टुकड़ा रोटी का। यानी कि पुराने युग में ज़्यादातर यही बोलते थे कि छोटी रोटी का एक टुकड़ा खा लो, परंतु उन्होंने भरपेट जो है लिखा है उसमें 3 सवा आटे का, यानी कि कितना होगा, वो काफ़ी वजन था उसका। तो उन्होंने रोटी बनाई और जो सारा जो 90 वर्ष की थी वो अधेड़ मतलब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। तो तब उसने उसको रोटी खिलाई बना के और उसने फुलके बनाए, एक बछड़ा काटा और जो भी है दही और दूसरों के साथ खिलाया, उनकी सेवा करी। तब उन्होंने जो जो युवा का दूत थे और 2 स्वर्गदूत थे, उन्होंने आशीष दी कि जो है सारा अगले इसी साल जो है एक बच्चा उत्पन्न करेगी। प्रियो, ये है परमेश्वर की योजना। सारा की जो शरीर की दशा थी वो मर चुकी थी, यानी कि उससे कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। परंतु जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा करते हैं तो वो किसी भी उम्र में या उनके लिए कोई सीमा नहीं होती। परमेश्वर की बड़ाई हो कि उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर इब्राहिम जो परमेश्वर का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था और वह परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, और पुत्र जब उनको हुआ, इसहाक हुआ, तो उन्होंने पुत्र मोह के कारण परमेश्वर की प्रार्थना जो उनको देनी थी उसको अपने पुत्र इसहाक को देने लग पड़ा। यानी कि इसहाक के प्रेम से इतना डूब गया कि परमेश्वर को वो भूल गया। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम का भी विश्वास परखने के लिए उसे आज्ञा दी कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर, जिसे तू प्रेम रखता है, लेकर मोरिया पर्वत पर ले जाकर होम बलि कर। प्रियो, होम बलि की जो है एक विधि है, उसमें लकड़ी जला के और उस जिसकी होम बलि करते जिन पशुओं की, उनके काट के और उनकी खाल को निकाल के उनके टुकड़े टुकड़े करके आग में जलाते थे, जिसकी सुगंधदायक यहोवा परमेश्वर को उसकी सुगंध जाती थी। परंतु आप पढ़ सकते हो लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका अध्याय 1 से 17 पद तक आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। प्रियो, अब्राहम का अपने पुत्र इसहाक का होम बलि के पीछे परमेश्वर का अपना दर्द साझा करना था। यह एक भविष्यवाणी थी जो यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस पहाड़ पर क्रूस की मृत्यु के द्वारा दर्शाई थी कि इब्राहिम, जो आज तू अपने पुत्र को इसहाक को ले जा रहा है, जो आज तुझे पहाड़ दिखा रहा हूं, उसमें अपने पुत्र को मैं सब पूरी मनुष्य की, हर एक मनुष्य के लिए, उस पापों से छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाऊंगा। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं और पवित्र बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर धरती पर कोई कार्य करने से पहले अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है। बिना यहोवा परमेश्वर जो भी घटित करना होता है उसको अपने नबियों के ऊपर, यानी भविष्यवक्ताओं के ऊपर जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं, उनको दर्शन देते हैं या उनको बताते हैं। यहोवा परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के प्राणियों पर अधिकार जो प्रथम में सर्वप्रथम जो आदम को प्रदान किया था, उत्पत्ति 1:28 से लेके 29 तक कि परमेश्वर ने पृथ्वी का सारा अधिकार मनुष्य को दिया था। पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रियो, ये अधिकार आते आते मती तक खत्म हो चुका था। मनुष्यों के हाथ से अधिकार सारे जा चुके थे और वो शैतानी शक्तियों ने वो उनके ऊपर अधिकार कर दिया था, कब्जा कर दिया था। तो प्रियो, देखेंगे कि अब्राहम ने
इसहाक को लेकर होमबलि के सभी सामान के साथ मोरिया पर्वत पर लेकर आए और वहाँ वेदी बनाई। और वेदी बनाने के उपरांत जो इसहाक को उस लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ उठाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करें। तब यहोवा के दूत यानी कि स्वर्ग से यहोवा के दूत ने बोला, पुराने नियम में मेरे प्रियो जितने भी यहोवा के दूत की जगह थे वो प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हूँ। तो जहाँ नए नियम में भी अपने चेलों को जहाँ वो पानी में नाव में चलते थे दिखाए थे तो उन्होंने देखा कि भूत है, तब उन्होंने कहा मैं हूँ। और जहाँ जहाँ भी पुराने नियम में नए नियम में जिसको भी दर्शन हुए वो मैं हूँ कहा है, क्योंकि मैं हूँ होने के बाद दर्शन देने के बाद कोई व्यक्ति नाश नहीं हुआ। जबकि यहोवा परमेश्वर अगर वो जब भी आते थे मूसा को जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मूसा ने कहा प्रभु अपना दर्शन दे, मुझे अपना चेहरा दिखा, तो यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि तू अगर मेरा चेहरा देखेगा तो तू भस्म हो जाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के अंदर तेज है। वो अपने दूत के रूप में प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप में उन्होंने दर्शन पर पृथ्वी पर भेजा था, ताकि सभी मनुष्य का जो संदेश देना चाहे वो पूरा हो सके और मनुष्य को उद्धार के रूप में उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा कि उस लड़के पर हाथ ना बढ़ा, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने जो इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और वहां झाड़ियों के पीछे एक मेढ़ा फंसा था, अतः इब्राहिम ने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। प्रियो, इब्राहिम को परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण दोस्त जैसा व्यवहार किया और उसे अपना दर्द शेयर किया। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि मनुष्य जो है उसके अगर परमेश्वर अपने दोस्त जैसे व्यवहार करता है तो उसको पहले दोस्त बनाने से पहले उन परीक्षाओं में निकालता है जो बहुत ही दर्दनाक होती है, क्योंकि अपने पुत्र का बलिदान करना, वो भी होम बलि काट छोटा छोटा काट के लकड़ी पर जलाना, वेदी पर जलाना, बड़ी ही कठिन परिस्थिति होती है प्रियो। बड़ा दिल में दर्द होता है, पर फिर भी उसने किया, इब्राहिम ने किया। और फिर वहां जाके उन्होंने दोबारा फिर परमेश्वर से आशीष पाई। तो ये था मेरे प्रियो आज के संदेश में कि इब्राहिम की आशीष हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा का दान है वो हमें मिली है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का तीसरा रूप है उसके द्वारा जो हमें उद्धार का रास्ता दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं, उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अपने पूरे शरीर प्राण और आत्मा से निर्दोष बने रहें। हमारा जो है पवित्रीकरण और नवीनीकरण में आगे बढ़ते हुए आत्मिक मन्ना इसी प्रकार से हम प्राप्त करते रहें। प्रियो, आज इस संदेश के द्वारा अगर आपने कुछ ग्रहण किया है तो कृपया कमेंट दें, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और नई वीडियो मिले। सबको शालोम, जय मसीह की, हालेलुया।